नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम यूपी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीशिता। और आज बात करेंगे आप बनाम बीजेपी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर लगे आरोपों को लेकर उनके अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। अधिवक्ता ने आप नेता की ओर से लगाए आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के आरोपों से जल शक्ति मंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। झूठे आरोपों पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करने का गलत कृत्य किया है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप नेता को 15 दिन में माफी मांगने को कहा गया है। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाने पर खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने से भड़के आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार उनका भले ही एनकाउंटर करा दे, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से वे पीछे नहीं हटेंगे। ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटाले और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की वजह से सरकार ने मेरे खिलाफ ये 15वां मुकदमा दर्ज कराया है। लगता है सरकार मुझे गैंगस्टर बनाना चाहती है। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई। पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी। ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना है। 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। और यह घोटाला हो किसकी देखरेख में रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की। 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। ये रश्मि मेटेलिक कंपनी, जब ये कंपनी कई राज्यों में इसके घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो गई, तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं उनके भ्रष्ट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह से कि क्यों आपने इस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का काम दिया। उत्तर तो आपको बता दें कि आप बनाम बीजेपी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरा मामला जिस तरह से है कि आम आदमी पार्टी के सांसद ने साफ कर दिया है कि बीजेपी या सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले या मेरा एनकाउंटर करवा दे, लेकिन मैं तो जनता के मुद्दे उठाऊंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने साफ किया है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो घोटाले हुए हैं उसकी वो लिस्ट गिनाते नजर आए। जिस तरह से हमने सुना उन्हें, हर एक विभाग में उन्होंने घोटाला बताया। और जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं कि इस विभाग में जो घोटाला हुआ है जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और मैं इसे उठाऊंगा और उजागर करूंगा। लेकिन अब अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। अधिवक्ता ने आप नेता की ओर से लगाए आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के आरोपों से जल शक्ति मंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। वे 15 दिन में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। और इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और
आपका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हुदा जरीवाला जुड़ी हुई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 अमित जी, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, सांसद जी ने तो कह दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले या एनकाउंटर करवा दे, मैं तो जनता के मुद्दे उठाऊंगा। क्या कीजिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय सिंह जी की बात करना चाहूंगा। उन्होंने आरोप लगाए जी महेंद्र सिंह जी पर और सरकार पर। महेंद्र सिंह जी ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद तथ्य के साथ सारी चीजों को जनता के सामने रखा और जितनी भी वहाँ मीडिया मौजूद थी उन सबको वो तथ्य अब देने का काम किया है और कहा है कि जाइए आप इसकी जांच कीजिए। जी दूसरी चीज है, आप आम आदमी पार्टी की तो बुनियाद ही झूठ से शुरू हुई है। जी आम आदमी पार्टी तो जब से अन्ना जी को ठगने के बाद से, जब से ये इन्होंने सत्ता संभाली है, ये झूठ पर ही आए। चाहे अब हमारे नेता पर ये नितिन गडकरी जी हों, जी। चाहे अरुण जेटली हों, चाहे जी। सीमा दीक्षित जी हों, चाहे अवतार सिंह हों, चाहे चेतन चौहान जी हों, इन पर इन्होंने लगातार आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। देश जानता है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में जाके माफीनामा मांगा, माफी मांगी कि नहीं मांगी, इनको छोड़ दीजिए। केजरीवाल, इनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, खुद संजय सिंह जी लगातार माफी मांगते आए हैं। तो अब ये बताइए ना कि इसको कौन तय करेगा कि इनकी कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है। मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आरोप लगाया कि पाइप में घोटाला हो गया। महेंद्र सिंह जी ने आपको तथ्य दे दिया कि जब पाइप का कोई टेंडर ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में, तो घोटाला कहां से हो गया। दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है जन मिशन के तहत, उसमें एनपीसी के तहत से काम हो रहा है। जहां पर आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्टमेंटल एंड कंस्ट्रक्शन के तहत काम होगा। जिस कंपनी को, चाहे एमएनटी हो, चाहे एनपीसी हो, चाहे एक्सवाईजेड कोई भी कंपनी हो, उसको ही सामान खरीदने का अधिकार है और उसी को बनाने का अधिकार है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये पूरा नियम है। तो इसकी ये अलग बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा, अभी मेरी आवाज इको कर रही है, थोड़ा सा इसको सही करा दीजिए। बिल्कुल सही करवा रहे। नहीं, इन्होंने कहा कि अभी मैं आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था 1,20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, महेंद्र सिंह जी ने इसकी स्पष्टीकरण भी दिया है कि जब पेमेंट ही 15,000 करोड़ का हुआ है तो घोटाला 1,20 का कैसे हो गया। ये तो सोचने समझने वाली बात है। जहां तक ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उस पर भी उन्होंने बयान दिया, सीधा बताया कि जब 3,000 करोड़ का सिर्फ पेमेंट हुआ है तो 3,000 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ आज ये लोग, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये झूठ आधारित पार्टी है, केवल आरोप लगाओ और भाग जाओ। इन्होंने कहा था विक्रम सिंह मजीठिया जो पंजाब में कहते थे ड्रग्स रैकेट चलाता है, उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। उनके बाद जब उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया तो अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, मुझे बताए ना। मैं कहना चाहता हूं, आज ये कहते हैं कि मेरा एनकाउंटर करा देगी। अरे आप अपने को अपराधी क्यों समझ रहे हैं। आप अपराध करेंगे तो कानून के तहत जो सजा होगी उसको तो आप हो चाहे मैं वो अपराध करूंगा तो सजा भुगतूंगा। और जहां तक आपका तो इतिहास है, उनका कहना है कि अब तक 15 मामले दर्ज हो चुके हैं, सरकार मुझे गैंगस्टर बनाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, आप देखिए, महेंद्र सिंह जी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वो 12 बार भारत सरकार से पुरस्कृत किए जा चुके हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। और उन्होंने, देखिए, जब कर नहीं तो डर नहीं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट में जाइए, अपनी बात कहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आज आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं कि आप देखिएगा 15 दिन बाद इस मुकदमे में अगर संजय सिंह आपको माफी मांगते ना दिखे तो आप कह दीजिएगा केवल झूठ आधारित पार्टी है। इन्होंने कहा कि मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा, बिल्कुल उठाइए। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप चलिए ठीक है। ये सांसद है, वादे जो इन्होंने किए थे, क्या सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई इन्होंने पूरा कर दिया दिल्ली में? क्या 1.5 लाख जन शौचालय इन्होंने बना दिए? क्या 500 नए स्कूल दिल्ली में खोल दिए? क्या 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लग गए? क्या 3,000 डीटीडीसी बसें दिल्ली में चल गई? क्या महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में निश्चित हो गई? बताए ना। हाँ अमित जी, हुदा जी से भी जान लेते हैं। हुदा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी
मेरी आवाज पहुंच पा रही है हुदा जी आपके पास? हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, वॉइस डबलिंग हो रही है जी, जैसे अमित जी का कहना है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि 15वें दिन सांसद माफी मांगेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? एक बार प्लीज सवाल रिपीट करेंगे, कुछ वॉइस में इश्यू हो रहा है। अमित त्रिपाठी जी का कहना है कि 15वें दिन सांसद जी माफी मांगते नजर आएंगे। देखिए, इस बात को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी झूठ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। बीजेपी वालों के पास झूठ के मुद्दों के अलावा और कोई इनके पास मुद्दे ही नहीं है। आप अगर ये जल जीवन मिशन की बात करें, मेरी आवाज आ पा रही है जी, क्या? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जहाँ तक जल जीवन मिशन का सवाल है, 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला और धानलाई करी है बीजेपी सरकार द्वारा। आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा खुलासा किया है संजय सिंह जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी हुई है, पब्लिक का पैसा खाया गया है। आप कोविड टाइम की बात कर लें, आप कोरोना काल की बात कर लें, ना हमारे पास ऑक्सीजन बेड की उपस्थिति थी, ना वेंटिलेटर बेड की, ना आईसीयू बेड की, और ऑक्सीजन में इतनी ज्यादा जो कमी हिंदुस्तान में देखी गई, ये जो मंजर हमने देखा था कि किस तरीके से गंगा मैया से लाशों की लाशें बह गई थी, ये भी आपकी बीजेपी की सरकार, ये भी आपके आदित्यनाथ जी की सरकार, ये भी आपकी केंद्र की सरकार। जब पूरा मुल्क कोरोना काल से गुजर रहा था, जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके तमाम बड़े बीजेपी के लीडर सब बंगाल में चुनाव की रैलियां कर रहे, कोविड टाइम में जिसको इतना भयानक सेकेंड वेव आया हुआ था, आप अगर बीजेपी की तो उन्होंने सारी जितने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थे, चाहे वो रेल हो, एयर इंडिया हो, सभी चीज को बेच डाला है। आप जीडीपी में गिराव देख लीजिए, कितनी ज्यादा जीडीपी हमारी गिर चुकी है। हमारा इस वक्त इतना बुरा हाल है कि लोगों को घर घर जाके अनाज बांटना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो उसकी भी नौबत क्यों आए? क्योंकि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इतना ज्यादा बेरोजगारी हो गई। हुदा जी, इस मुद्दे पर मेरा सवाल आपसे ये था जी, इस वक्त लोगों के पास ना कहाँ की बात कहानी, आप इसको इतने सारे तस्वीरें पढ़ दिए आम आदमी पार्टी के लिए। आप ये बताइए, बीजेपी द्वारा सिर्फ और सिर्फ इतने सालों से, जब से बीजेपी पावर में है, आप देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धांधलाई हो रही है, झूठ हो रहा है, धोखा हो रहा है। बीजेपी वाले सिर्फ झूठ का व्यापार करते हैं। माननीय, मेरा सवाल आपसे ये था कि 15वें दिन सांसद जी माफी मांगेंगे, इस तरह से अमित जी ने चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा है, इसका जवाब मैं चाहती हूँ आपसे कि 15 दिन का समय उन्हें दिया गया है, तो क्या माफी मांगी जाएगी? अब तक उन्होंने जो खुलासा किया, अगर गलत है तो ये लोग गलत साबित करके बता दें। अगर इसमें कहीं कोई हमने गैर जरूरी बात करी है या गलत बात करी है या गलत बयानी करी है, तो बीजेपी सरकार द्वारा ये साबित हो जाएगा। उसके बाद फिर आप माफी क्या किसी और चीज की बात कर लीजिए। आपने जो इसमें राम मंदिर में घोटाला करा, आप बताइए, उसके खिलाफ आप लोगों ने लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका हक बनता था, आपको फर्ज बनता था घोटाला हुआ है। आप घोटाले से घोटाला करते जाएंगे और आप उसके बाद गलत बयानी से काम लेंगे, तो ये तो अमित जी तो कह रहे हैं कि जितने करोड़ का घोटाला सांसद जी ने बताया, उतने तो खर्च ही नहीं हुए हैं। आप स्कैम की पूरी जांच कर लीजिए, आप पूरा का पूरा खुलासा सामने आया है, आप उस बेसिस पे जांच कर लीजिए ना, आप उस बेसिस पे जांच कर ले। उसके बाद हमसे एक और डिबेट कर लेंगे, जिसमें बीजेपी द्वारा जितनी गलतियां हुई है वो साबित हो जाएंगी। अमित जी, आप मुझे बताइए कि जितने खुलासे होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ के साथ करते हैं, चाहे वो सांसद जी द्वारा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के किसी लीडर द्वारा हो। तो आप मुझे बताइए कि इनके बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए, वो हमें बताइए कि अभी राम मंदिर में इतना बड़ा चिंदी चोरी का जो स्कैम हुआ है, इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, उस चीज पे आपके नेताओं के पास, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास क्या जवाब है? इस चीज को लेकर आदित्यनाथ जी के पास क्या जवाब है? राम मंदिर के घोटाले की अगर हम बात कर ले तो क्या जवाब है? उसी तरीके से एक इतना बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन में जो पाया गया है, तो उसी का खुलासा हमने सामने किया है। जी अमित जी, चाहे हम फार्मर्स की बात कर ले, इतने ज्यादा हमारे किसान भाई बहन आज तक भी परेशान है, कोई इस चीज पे बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको तो हर चीज पे आप लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी करना आती है। बीजेपी सही बात करती कब है?
कि बीजेपी कहती है कि आपका काम है झूठ बोलना, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर इस तरह बोला। अगर जी चलिए, तो झूठ बोलना, तो दिल्ली में एक बार के बाद दूसरी बार इतनी बहुमत से आम आदमी पार्टी को लोग चुनाव में नहीं जिताते, बावजूद इसके कि दिल्ली में किस कदर आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम इनके बीजेपी के लीडरान दिल्ली में लगे हुए थे बुरी तरह से कि किसी तरीके से चुनाव, ना दिल्ली के लोगों ने सरकार को एक्सेप्ट किया, ना बंगाल के लोगों ने। तो इनका तो काम है ना कि झूठ बोलना, इल्जाम तराशी करना, गलत बयानी करना। अमित जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने अभी कहा कि अगर केजरीवाल सरकार, आवाज इको कर रही है, आवाज को थोड़ा सही करा दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम ना किया होता तो दोबारा इतने अच्छे बहुमत से रिपीट ना होती। तो यही तो, अगर यही चीज कहनी है तो ये तो आप तो 4 सीटें कम हो गए थे, हमको 2014 में 282 सीट लेके आए थे और 2019 में 303 सीटें लेके आए। हम तो बढ़े, आप तो घटे हैं दिल्ली में से। अब बताइए, आपको दिल्ली में शून्य हो गए थे, शून्य, ये भी बताइए। आप लोकसभा में शून्य थे, ये भी बताइए। अब दूसरी चीज है, जितना मैं समझ पा रहा था, मैं उनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही थी, जितना मैं समझ पा रहा था इन्होंने कोरोना की बात उठाई थी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या अपने मंत्री इमरान हुसैन को जानती हैं? खान मार्केट कालरा को जानती है? वो किससे जुड़ा था? नहीं जानती होंगी, मैं बता देता हूँ। नवनीत कालरा अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड है और इमरान हुसैन आपके मंत्री है दिल्ली सरकार में। उन्होंने किस तरीके से खान मार्केट के अंदर एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर को दबा के रखा था, कंसंट्रेटर छुपा के रखे थे, वहां पर रेड पड़ी तो वो पकड़े गए थे। क्या उस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई आवाज उठाई थी जनता के लिए? क्या उस पर एक भी बयान आया था? दिल्ली पे अमित जी खुदा जी दोनों से निवेदन है, और कोई दबा दिया गया। आप लोगों ने देखिए, जब आप सवाल करती हैं तो जवाब सुनने की ताकत रखिए, नहीं तो मैं भी बीच में बोलूंगा तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आप दोनों को समय दिया जा रहा है ना बात करने का, रखिए। लगाएंगे तो ये तो ना, चुप कराइए, मैंने इनके बीच में बोला था क्या? जी अमित जी दोनों शांत हो जाइए, बात मुद्दे से मत भटकिए, दिल्ली पे मत जाइए। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात सांसद जी की हो रही है, बात मंत्री की हो रही है, उसी पे रहते हैं ना, उसी पे चर्चा करते हैं। 15 दिन का समय दिया गया, माफी मांगे कि या नहीं, आप चुनौती दे रहे हैं। अगर सांसद जी के आरोप गलत है, जो घोटाला की बात उन्हें कही है वो नहीं है, उस तरह का घोटाला नहीं हुआ है, तो साबित कर दीजिए। खुदा जी का ये कहना था, इस पे जवाब दीजिए। मैम आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा घोटाला साबित कर दीजिए, मानहानि का मुकदमा न्यायालय में किसने किया है ना? इनको भी वहां तथ्य रखने पड़ेंगे, हमें भी वहां तथ्य रखने पड़ेंगे। केस कभी अब डिस्क्लोज होगा, चीजें निकल कर तभी सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच होगा तो हम दोषी होंगे, और माफी अगर ये मांगेंगे तो कौन दोषी होगा? और ये मैंने पहले भी कहा ना, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार नितिन गडकरी जी से चुपचाप माफी मांग के आए कि नहीं आए, अरुण जेटली जी से माफी मांगे कि नहीं मांगे, विक्रम मजीठिया से माफी मांगे कि नहीं मांगे, इनका तो चाल चरित्र चेहरा ही यही है। अब दूसरी चीज है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको के साथ बता दिया कि ये चीजें हैं, तब आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं मान गए और ये दिल्ली से चले आ गए, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप उसको हाईतौबा लेकर मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर। देखिए, हमको कोई डर नहीं है, आज ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये झूठ के आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कई इलेक्शन में प्रयास कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में कुछ अपनी भूमिका को तय करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बार बार नकारा है और मैं इनसे चुनौती देता हूं, 2022 में आइए, आप लड़िए, आपको आपकी हैसियत बताने के काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आप कहां सो गए? आप केवल झूठ के आधार पर राजनीति करेंगे। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, आप मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। केजरीवाल और उनके रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल जी को जानती है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर। आप राखी बिरला जो विधायक है जिन्होंने स्ट्रीट घोटाला किया, सत्येंद्र जैन जिनका हवाला लिंक था, आपके मंत्री है खाद्य मंत्री असीम खान जिन्होंने बिंदक से खाद्य पे घोटाला किया, रिश्वत मांगी। कितने नाम बताऊं आपको? आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आप तो खुद ही भ्रष्टाचार के दिन है, आप तो भ्रष्टाचार को पैदा करने वाले लोग आप हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं? आप केवल झूठ आधारित बात
तरीके से राजनीति नहीं होती है। और प्रदेश की जनता आपको 2022 में सबक सिखाएगी। वैसे भी आपकी हैसियत उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। आने वाले समय में एक बार फिर आपको प्रदेश की जनता बताएगी। हुदा जी, आवाज सुन पा रही हैं? लगता है हुदा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हुदा जी सुन पा रही है आप? अपने अमित जी की बात सुन? जी जी जी, बहुत गौर से नहीं सुन पाई क्योंकि आवाज डबलिंग हो रही थी और एको हो रही है कहीं ना कहीं। तो कई मंत्रियों के नाम वो गिना चुके हैं, कई नेताओं के नाम गिना चुके हैं कि ये तो हमेशा से ही भ्रष्टाचार करते आए हैं। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? भ्रष्टाचार की पार्टी ही है बीजेपी। चाहे वो आप अभी हाल फिलहाल का पेगासस मामला देख लें, चाहे फार्मर्स के साथ जो इन लोगों ने धोखा किया है वो देख लें, चाहे जिला पंचायत टाइम पे किस तरह से बीडीसी के चुनाव करवाए गए वो देख लें, चाहे महिलाओं के साथ जो चीरहरण हुआ है बीडीसी के चुनाव में, चाहे कोरोना काल में जवाब दूंगा तो आप कहती मुद्दा भटक रहा है, वो देख लें। मतलब बीजेपी की सरकार पेगासस मामले में चाहिए एफआईआर कराइए, बीजेपी पेगासस मामले में एफआईआर कराइए जाके ना, क्यों डराए आपको? पेगासस मामले की बात नहीं करते हैं हुदा जी। जनता इतनी परेशान है, बताइए ना, जाए एफआईआर कराया जाके, क्यों जाने से डर, थाने जाने से डर गए, क्योंकि वो भी झूठ क्या कहानी है आपकी मेरी बात केवल झूठ की अमित जी आपको कुछ तथ्य नहीं पता है। सुधा जी आपको कोई जानकारी नहीं है। अमित जी रुक जाइए। अमित जी आपका झूठ सच नहीं होने वाला है चिल्लाने से। हुदा जी मेरे सवाल का ये जवाब दीजिएगा। हुदा अमित जी रुक जाइए, शांति से, दोनों को समय दिया जा रहा है, अपनी अपनी बात रखिए। हुदा जी, आपके सांसद जी कह रहे हैं कि विभाग में घोटाला हुआ है, आप जांच करवाइए, आप प्रमाण दीजिए, क्या परेशानी है? बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, आप जांच तो करवाइए, जांच का नतीजा तो आने दीजिए। उसके बाद फिर इसी डिबेट में मैं बैठी होंगी, आप इनके प्रवक्ता या बेशक किसी और प्रवक्ता जी को बिठा लें और फिर बात कर लेंगे। आप जांच तो करिए, गलत बयानी से बयान क्यों ले रहे हैं? आप लोग गलत बात कर रहे हैं, उस पे फिर डिबेट पे इतनी चिल्ला चोट करते हैं, तो उससे आपका झूठ सच तो साबित नहीं हो जाएगा ना। तो सिर्फ आरोप लगा देने से भी कुछ नहीं होता ना, ये भी तो बात है। देखिए, आरोप लगा देंगे तो फिर वही। एग्जैक्टली जी उदा जी, देखिए, इन्होंने एफआईआर फाइल करी है। इनको लगता है कि अगर कोई गलती हुई है तो बेशक उस पर जांच करवा लीजिए। हमें पता है कि स्कैम हुआ है, हमने बाकायदे से डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के साथ ये स्कैम को पार्लियामेंट में भी रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके राम मंदिर का चिंदी चोरी वाली स्कैम भी रखा हुआ है। तमाम जितने घोटाले जांच तो नितिन गडकरी में भी हुई थी, अरुण जेटली में भी हुई थी, विक्रम सिंह मजीठिया में भी हुई थी, तब क्यों माफी मांग रहे थे? ये तो बताए ना, इनका कोई सत्य का आधार है? ये केवल झूठ बोलते हैं, इनके कहने के अनुसार केस चलेगा क्या? जिसके ऊपर आरोप लगा देंगे वो गुनाहगार हो जाएगा। ये तो ये लोग तय करेंगे क्या? ये जज है, अमित जी, पिलर है, जुडिशरी है, वो डिसाइड करता है। एक न्यायालय ठंड रखिए, थोड़ी बात कर रहे हैं। अमित जी, सवाल मैंने किया है ना, ठंड रखिए, पता चल जाएगा क्या सच्चाई है। क्या सुधा जी अगली बार तैयारी करके आइएगा। ये मेरा ख्याल से तैयारी की जरूरत आपको और आपकी तमाम पूरी पार्टी आपको नहीं है। आप ये नहीं बता पा रही है कि आप कितनी बड़ी सत्यवादी हैं। जब नितिन गडकरी से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सिसोदिया ने माफी मांगी थी, बताइए नहीं मांगी थी? पूछना चाहते हैं माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? केवल झूठ के आरोप लगाते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? केवल और केवल एक शांति रखिए ना, महिला से बात करने का तरीका नहीं आता। अमित जी शांति रखिए, सवाल दोनों से किया जा रहा है। महिमा की तरफ मत छोड़िए। अमित जी ये नहीं चलेगा यहाँ पर। आप इतना महिला की सम्मान करती है। महिला का मुद्दा, अमित जी, संदीप कुमार आपके एक मंत्री हैं जो महिला सम्मान की एक राशन कार्ड बनवाना महिला जाती है तो उसके साथ क्या करते हैं? जाके अमित जी शांति, अमित जी मुद्दे से मत भटकिए, शांति रखिए, महिला के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, ठंड रखिए, शांति से अपनी बात रखिए, सुनी जाएगी, जवाब भी मिलेगा। इस तरह से नहीं बहस होती है, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को अपना अपना समय दिया जा रहा है, अपने समय में अपनी बात रखिए। हुदा जी जी
देखिए मैम, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये स्कैम को हमने, जो कि एक बाकायदा से पेपर वर्क के थ्रू पार्लियामेंट में ये इशू उठाया है और हमारे पास प्रॉपर पेपर वर्क है, इसके पास बैकिंग है, अगर कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा लगता है कि ये मामला गलत तरीके से उठाया गया है या हमारे तरफ से कोई गलत बयानी हुई है, आप बेशक जांच कर लीजिए। हम अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। अगर हमारी ये जो खुलासा है, ये जो घोटाला सामने लाया गया है, अगर इसमें कहीं कोई गलती हुई या कहीं हमने कोई गलत बयानी से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, माननीय संजय सिंह जी की तरफ से कोई गलती हुई है, तब देखा जाएगा ना। अभी तो हम पूरे अपने मैटर पे डटे हुए हैं। हमें पता है कि हमने जो इनका घोटाला सामने लाया, बाकायदा से रिसर्च के साथ, पेपर वर्क के साथ लाया है। ये चिल्लाते रहेंगे कि ये झूठ है, तो ये झूठ थोड़ी हो जाएगा। एक के बाद एक जो स्कैम सामने आते हैं बीजेपी के। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले राम मंदिर का चिंदी चोरी का जो मामला सामने आया था, इस पे इन लोगों ने आगे बढ़ जाइए, राम मंदिर से आगे बढ़ जाइए। राम मंदिर का विरोध करने वाला राम मंदिर के हितैषी बने दिख रहे हैं। राम मंदिर का विरोध करने वाले, कास्ट सेवकों पे गोलियां चल रहे का समर्थन करने वाले आज राम मंदिर के हितैषी बन गए हैं। उसके बारे में भी अगर आप बात कर ले तो उसमें भी कोई, हमने इतने खुलासे पे खुलासे, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में करी है। देखिए सपने 2022 के कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उस पे भी आप लोगों की तरफ से ये बात नहीं रखी गई है कि इतना जो चंदा चोरी हुई है, इतना जो फंड आया था, ठीक है, हमें जांच करा लीजिए, वो कहाँ गया है, क्या परेशानी है। तो बड़ा घोटाला है, लाखों करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है, तो एक बार जांच करा लीजिए। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ जी कि 2013 में ये लोग आंदोलन के बाद आए, इन्होंने गडकरी जी पर आरोप लगाए थे। गडकरी जी ने कहा कि आइए मानहानि का मुकदमा चिकन के सामने आया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तभी तो इन्होंने माफी मांगी। कोर्ट ने तो तय किया कि ये आरोप झूठे थे। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, एक बार और जांच, सुनिए, इस मामले में तो जांच हो जाए। क्या देश केवल जांच में चलेगा? कोई भी मुंह उठा के आएगा, झूठे आरोप लगाएगा, जांच हो जाएगी, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे झूठों के आरोपों पर जांचें होने लगेंगी, हम तो देश की प्रमाण पेश कर रहे हैं, एक बार तो जांच लीजिए ना, क्या परेशानी है अमित जी। हुदा जी कह रही है कि हम मामले पे डटे हुए हैं, प्रमाण पूरे। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए, अमित जी मैंने सुन ली आपकी बात। अमित जी शांति रखिए, सबसे पहले शांति रखिए, मेरी बात सुनिए आप पहले। हुदा जी का कहना है कि हम इस मामले पे डटे हुए हैं, पूरे प्रमाण हमने दिए हैं, ये स्कैम का हमने खुलासा किया है, तो उन कागजों की एक बार जांच करा लीजिए, क्या तकलीफ है। पहले भी इस तरह के मामले जो आप बता रहे हैं उनमें जांच हुई है, जब आरोप झूठे निकले तो माफी मांगी गई, क्या परेशानी है। ठंड रखिए थोड़ी। सुधा जी को कानूनी नहीं पता, इसलिए तो ये बात कर रही है। जब कोर्ट में मुकदमा चला गया, मानहानि का मुकदमा जब हुआ है, तो दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी, बात समझिए। अब तो ये जांच का विषय, क्या जांच हो ही गई एक हिसाब से, क्योंकि मुकदमा न्यायालय में जा चुका है और वहां पर दोनों के तथ्य निकल के सामने आएंगे। जो आप कहेंगे, हम कहेंगे, हम उनको बताएंगे कि ये क्या सच था, वो बताएंगे ये सच था। न्यायालय डिसाइड करेगा क्या सच था, हम आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन मीडिया वालों से और उस सुधा जी से कि आज तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें बना के आप जांच की बात कर रहे, कल को अगर संजय सिंह माफी मांगेंगे तब आप क्या करेंगे? हाँ, तो वो खबर भी चलाएंगे ना। मीडिया वालों से क्या सवाल कर रहे हैं, वो अगर माफी मांगेंगे तो वो खबर भी चलाएंगे। नहीं, तो मुझे बताइए ना, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, बात पहली बार की नहीं, बात मामले की है, बात पहली बार की नहीं है। नहीं तो झूठे लोग उठा के मामला में आएंगे तो जांच नहीं होगी। अब न्यायालय में जाकर जवाब गया ना। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मामला गया, दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा, मामला गया ना जांच में। तो जांच में क्यों गया? न्यायालय में गया, वो हमने दिया है, हमको डर गया ना, अभी हमने दिया है, हमने दिया ना। चाहिए आप न्यायालय जाते, इसको जाके आप न्यायालय जाकर इस कोर्ट को पेश करते जाके इन तथ्य को। आप क्यों नहीं गए? आप सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करना जानते हैं। चलिए ठीक है, जांच का विषय, जांच हो जाएगी। अब फैसला, चलिए ठीक है अमित जी शांत हो जाइए। अब मामला पहुंच चुका है कोर्ट में, आपने कहा अब दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी, जो भी आएगा तथ्य के आधार पर, अगर आरोप सही है तो भी जांच की जाएगी, अगर नहीं है तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 15वें दिन माफी मांगनी पड़ेगी, तो आने वाला समय बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हुदा जी और अमित जी, हमारे साथ इस चर्चा में, बहस में जुड़ने के लिए।
तो जल शक्ति मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं मामला मानहानि का है। 15वां अधिवक्ता ने कहा है कि 15वें दिन माफी मांगनी पड़ेगी। 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी जाती है तो आगे एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि ये मंत्री जी की प्राण और प्रतिष्ठा का सवाल है। आने वाले समय में देखना होगा क्या होता है इस मामले पे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।